इसे देखो आप। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक और बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में कुल 9 लोग मारे जाते हैं और 32 लोग घायल होते हैं। ये नौगाम वही पुलिस स्टेशन था जिसने फरीदाबाद के आतंकवाद के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था और अमोनियम नाइट्रेट को जब्त भी किया था। दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन का ये सेंटर था। फरीदाबाद से पकड़ा गया लगभग 350 किलो का अमोनियम नाइट्रेट यहीं पर रखा हुआ था और इसी में 14 नवंबर को धमाका होता है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि धमाका कितना तेज था। न सिर्फ पुलिस स्टेशन की खुद की बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई बल्कि आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। कई घरों की खिड़कियां टूट गई और कुछ की दीवारों में दरार पड़ी। वहां आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लग गई और वो पूरी तरीके से जल गई। जो लोग इसमें मारे गए उनमें 6 पुलिसमैन शामिल थे। इनमें से 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर थे और 3 फोरेंसिक्स लैब के साथ काम करते थे। इसके अलावा एक लोकल टेलर मोहम्मद शफी जो एक्सप्लोजिव्स और सैंपल्स को पैक करने में पुलिस की मदद कर रहे थे। और इन एक्सप्लोजिव्स की डॉक्यूमेंटेशन को जो पूरा करने आए थे पुलिस स्टेशन में नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान। इसके अलावा इलाके के चौकीदार सुहेल अहमद राथर की भी मौत हो गई। कौन था इस धमाके के पीछे जिम्मेदार? जैश ए मोहम्मद से जुड़ी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने दावा किया कि उन्होंने ये धमाका किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस इस दावे को झूठा बता रही है। उनका कहना है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंट था। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ नलिन प्रभात कहते हैं कि ये जो एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से पकड़े गए थे इनका सैंपल लिया जा रहा था और रात को 11:20 के राउंड ये एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन होता है। Last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. द हिंदू ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि इन एक्सप्लोजिव्स को मिनी ट्रक से फरीदाबाद से 800 किलोमीटर दूर नौगाम लाया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन एक्सप्लोजिव्स को ठीक तरीके से नहीं लाया गया था? अगर ये एक्सप्लोजिव्स रास्ते में अनस्टेबल नहीं हुए तो अचानक से पुलिस स्टेशन में अनस्टेबल होकर इनका ब्लास्ट कैसे हो गया? पुलिस और फोरेंसिक्स के लोग ऐसे एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने के लिए कंप्लीटली केपेबल होते हैं, लेकिन उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि इतना बड़ा धमाका हो जाए? हैरानी की बात यह है कि जो मीडिया चैनल्स पिछले पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों में बार बार पाकिस्तान का नाम लिए जा रहे थे, हफ्तों तक पाकिस्तान के नाम पर खबरें चला रहे थे, आज इनके मुंह से पाकिस्तान का शब्द तक नहीं निकल रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो भाई इसका सिंपल रीजन है कि वो जो एक्सप्लोसिव था उसी से रिलेटेड है दिल्ली अटैक। दिल्ली में जो लाल किला के पास अटैक हुआ उसी से रिलेटेड है वो, और सबूत इस पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। अगर ये सबूत बाहर निकल जाता और कोर्ट तक पहुंच जाता, जिसने भी ये दिल्ली अटैक करवाया था उसका पोल खुल जाता और शायद उनकी गवर्नमेंट गिर जाती। और जब उनका पोल खुल जाता तो बहुत सारे मामला है, पुलवामा, पहलगांव, उरी, वो सब खुल जाता, फिर सबकी सच्चाई सामने आ जाती। तो इसी वजह से उन सारे झूठ को छुपाने के लिए उस पुलिस स्टेशन पे अटैक किया गया और पुलिस स्टेशन के 6 से 7 ऐसे पुलिसमैन थे, पुलिसकर्मी थे, उनकी जान चली गई। तो कहते हैं ना कि राजा हमेशा राजा ही रहते हैं, मरता कौन है? सैनिक। राजा राज करने आते हैं, मरने कौन आता है? सेना और सैनिक। और जनता क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं, जिसको ये गवर्नमेंट मूर्ख बनाती है। इस तरीके से यही सच है।